नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी? ए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बी एकाधिकार, सी एक क्रेताधिकार, डी अपूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सामूहिक सौदेबाजी प्रणाली मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। एक बाजार ऐसी बाजार जिसमें क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं परस्पर समरूप होती हैं, ऐसी बाजार को क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बाजार में कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वह प्राइस टेकर होती है, कीमत ग्रहण करने वाली फर्म होती है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है, पूर्णतः लोचदार, ये पूर्णतः लोचदार फर्म की मांग वक्र होती है और मांग की आड़ी लोच अनंत होती है और मांग की लोच अनंत होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की आड़ी लोच और मांग की लोच दोनों अनंत होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं, सहजाती और समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं और पूर्ण प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रतिस्थापन की सीमांत दर 1 के बराबर होती है। MRSXY 1 के बराबर होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। प्रस्ताव वक्र का संबंध पारस्परिक मांग से है, तो ए का मिल जाएगा 4 से। लाफर वक्र लोक राजस्व मतलब सार्वजनिक आय एवं कर की दर के बीच संबंध बताता है, तो बी का मिल जाएगा 5 से, बी 5। लारेंज वक्र असमानता के बारे में बताता है, सी का 3 से मिल जाएगा। और विकुंचित मांग वक्र मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति को बताता है, तो डी का मिल जाएगा 2 से, मतलब 4 5 3 2, तो 4 5 3 2, 4 5 3 2, 4 बी ऑप्शन में ही है पहले में, तो बी सही हो जाएगा, 2 का बी सही हो जाएगा। 3, आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तकों में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग होता है उसे लोकप्रिय किसने बनाया? तो मांग वक्र का जो आधुनिक रूप है उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय मार्शल को जाता है। क्या है मांग वक्र का आधुनिक रूप? ये वस्तु की कीमत एवं मांग की मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। यदि वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम होती है और यदि कीमत कम होती है वस्तु की तो मांग ज़्यादा होती है। यह जो आधुनिक रूप है इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को है, तो 3 का डी सही हो जाएगा। 4, विश्व व्यापार संगठन का उद्भव, तो विश्व व्यापार संगठन का उद्भव 1 जनवरी 1995 को मार्क्वेस घोषणा पत्र के तहत हुआ था। 1 जनवरी 1995 को WTO से
पहले व्यापार से संबंधित जो संस्था काम कर रही थी वह गैट थी। गैट की पूर्ववर्ती डब्ल्यूटीओ की पूर्ववर्ती संस्था जो गैट थी, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगर कहा जाए डब्ल्यूटीओ की पूर्ववर्ती संस्था का क्या नाम था, तो डब्ल्यूटीओ की पूर्ववर्ती संस्था का नाम गैट था। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के अगर सदस्यों की बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं और अंतिम सदस्य जो है अफगानिस्तान है। डब्ल्यूटीओ की वर्तमान और पहली महिला निदेशक नगोजी ओकोंजी-इवोला हैं, जो नाइजीरिया की हैं। और डब्ल्यूटीओ के अगर सम्मेलन की बात की जाए तो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 में स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था और 13वां सम्मेलन 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। 4 का सी सही हो जाएगा। 5, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1934 आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना एंग हिल्टन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ और वर्तमान या 25वें नंबर के गवर्नर जो हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं। तो आरबीआई की स्थापना पूछ रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन 1935 में। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, हिग्स हैंसन आईएस वक्र बताता है। तो हिग्स हैंसन आईएस वक्र अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र संतुलन की व्याख्या करता है। तो 6 ए सही हो जाएगा। 7, भारत में नोट जारी करने की क्या प्रणाली है? तो भारत में नोट जारी करने की प्रणाली, ऑप्शन देख लेते हैं। ए, निश्चित प्रत्ययी प्रणाली, आनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, एसडीआरएस और विदेशी कोष के निश्चित अनुपात में। तो भारत में नोट जारी करने की प्रणाली समय समय पर बदलती गई। वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है वह 1956 में अपनाई गई थी, जिसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहा जाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली। तो इस प्रकार से 7 का आंसर सी सही हो जाएगा। 1935 आरबीआई की स्थापना के समय से और 1946 तक आनुपातिक कोष प्रणाली का प्रचलन था। 1946 से 56 तक अधिकतम कोष प्रणाली और 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई। न्यूनतम कोष प्रणाली में क्या था? 515 करोड़ की प्रतिभूति रखकर आरबीआई नोटों का निर्गमन करती थी, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति शामिल थी। न्यूनतम कोष प्रणाली में संशोधन, ये न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 में लाई गई थी। 1956 में। अब न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 में संशोधन किया गया और 1957 में संशोधन कर इसमें क्या संशोधन किया गया? 1957 में इसमें जो 515 करोड़ रुपए की प्रतिभूति रखने की प्रक्रिया थी उसे घटाकर 200 कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। अगला 8 नंबर, बैकवाश इफेक्ट की अवधारणा दी थी। तो बैकवाश इफेक्ट की अवधारणा W.A. लेविस ने दी। W.A. लेविस, बैकवाश इफेक्ट, गुरनार मिडल, जे वाइनर, एच सिंगर, W.S. लेविस। तो बैकवाश इफेक्ट की अवधारणा W.A. लेविस ने नहीं, गुरनाल या जी मिडल ने दी थी। 8 का ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक आर नर्क्स हैं। आर नर्क्स ने निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया था, जिसको रेगनर नर्क्स कहा जाता है। 10, निम्न में से किस अर्थशास्त्री
को अवसादिक माना जा सकता है? तो J.M. कीन्स को अवसादिक माना जा सकता है। 10 का C सही हो जाएगा। 11 यूलर के प्रमेय का संबंध है जनसंख्या से, मुद्रास्फीति से, वितरण के सिद्धांत से या वितरण के क्षेत्र से, कर प्रणाली के क्षेत्र से। तो यूलर प्रमेय जो है वितरण के क्षेत्र से संबंध रखती है। 12 भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी की रेखा निर्धारण कैलोरीज के न्यूनतम औसत दैनिक उपभोग के आधार पर किया जाता है। कितनी कैलोरीज? 2600, 2400, 2700, 2500। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी न्यूनतम औसत दैनिक उपभोग को गरीबी का निर्धारक माना गया और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी को माना गया था। तो 12 का आंसर डी सही हो जाएगा। 13 भारत में शहरी क्षेत्र के लिए, तो शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी को माना गया था। तो 13 का ए सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी। 14 नंबर निम्न में से कौन सा एक कॉप डगलस उत्पादन फलन का सही रूप नहीं है? तो कॉप डगलस उत्पादन का सही रूप सी ऑप्शन में नहीं है। यह कैपिटल और लेबर मिलाकर 1 होना चाहिए, इसका योग, जिससे 6.5 प्लस 0.35, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे 0.75 प्लस 0.25, ये भी 1 हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। डी नहीं सही है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, नीचे बनाए आरेख में ए बिंदु पर बाजार संतुलन की स्थिति किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई? एक्स अक्ष पर क्या दिया गया है? प्राइस दिया गया है। वाई अक्ष पर डिमांड और सप्लाई दी गई है। तो यह जो संतुलन है यह वालरा का संतुलन है। 15 का बी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पी दिया होता और यहाँ डी एस दिया होता तब यह संतुलन हो जाता मार्शल का। तो अगर ये ऐसा नहीं है, एक्स अक्ष पर प्राइस और वाई अक्ष पर डिमांड और सप्लाई दी, तो ये 15 का वालरा समीकरण है या वालरा का संतुलन है। 16 नंबर, फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल कैसा होता है? तो फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल 0 होता है। 16 ए सही होगा। 17 आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या के लिए लागत अंतर विधि का प्रयोग किया था। एजवर्थ ने, हिक्स ने, सुटोस्की ने, सैमुअल्सन ने। तो सुटोस्की ने आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या के लिए लागत अंतर विधि का प्रयोग किया था। 17 सी सही हो जाएगा। 18 वर्गर्सन मापदंड संबंधित है। ए श्रम अर्थशास्त्र, बी कृषि अर्थशास्त्र से, सी औद्योगिक अर्थशास्त्र से, डी कल्याण अर्थशास्त्र से। तो वर्गर्सन जो माप है वह कल्याण अर्थशास्त्र से संबंध रखता है। 19 नंबर क्वेश्चन, जुआरियों के तटस्थता वक्र का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो जुआरियों के तटस्थता वक्र का प्रयोग मुख्य रूप से लाभ के मापन के लिए किया जाता है। 19 ये सही हो जाएगा। 20 एकाधिकारिक प्रतियोगिता की अवधारणा का विकास किया था। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता की अवधारणा का विकास चैम्बरलिन द्वारा किया गया था। 20 डी सही हो जाएगा। 21 औसत आगम वक्र को क्या कहा जाता है? और औसत आगम वक्र को मांग वक्र कहा जाता है। 21 सी सही हो जाएगा। 22 लागत का विभेदकारी सिद्धांत संबंधित है रिकार्डो से, माल्थस से, मिल से, मार्शल से। तो लागत का विभेदकारी सिद्धांत रिकार्डो ने दिया था, क्लासिकल अर्थशास्त्री रिकार्डो ने दिया था। 23 नंबर, आदर्श उत्पादन की धारणा को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना? हिक्स ने, कल्डार ने, पैरेटो ने, पीगू ने। तो आदर्श उत्पादन की धारणा को आर्थिक कल्याण का सूचक पीगू ने माना था। 23 डी सही है। 24 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क
रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 2001, 2000, 1993, 2002। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर सन 2000 में हुआ था। 24 का बी सही हो जाएगा। 25 बे कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो बे कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कलडार ने दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा।